समंदर ये दिलकश नजारे सभी हैं तुम्हारे। नमो 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 नमो। थैंक यू टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे लग रहा है शहनवाज को तुमने तगड़ी गोली खिलाई आज है, टॉप गियर में चल रहा टाइगर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। कुछ लोग ले नहीं रहे, चक्कर क्या है, नाराज हैं? अभिवादन में कोई कमी रह गई है क्या? एक बार दोबारा से सभी को नमस्कार। अभी लग रहा है मैं बहराइच में हूं है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्या कहूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शुक्रिया शब्द भी बहुत छोटा रहेगा आप लोगों के प्यार के लिए। तो मैं सैल्यूट करता हूं आप सब लोगों के प्यार को, इस एनर्जी को। और आज हम लोग यहाँ आए हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, हमारी आंखें चाहती हैं कि हम अपने जीवन में वो हमें सीक्रेट मिले, वो बातें मिलें जिससे हम भी अपने परिवार के लिए उस सफलता को हासिल कर सके जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली है। क्या मैं सही कह रहा हूं? कोई भी व्यक्ति यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आया, कोई व्यक्ति यहाँ फोटो खींचने के लिए नहीं आया, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आया। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी जिंदगी में बदलाव कैसे आने वाला है। क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन उसके लिए प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड रहना बहुत जरूरी है। मानते कि नहीं मानते? बीच बीच में हमारे टाइगर शैलेन जी बिल्कुल एनर्जी से लबालब रहते हैं और उन्हें एनर्जेटिक लोग ही पसंद हैं। हाँ जी, तो बार बार बोल रहे थे ताली बजाओ ताली बजाओ, तो कई बार लोगों को लगता है पता नहीं क्यों बजवा रहे हैं ताली, इतनी क्यों बजवा रहे हैं। लेकिन तालियों का भी कहीं ना कहीं एक लॉज बजाते हैं तो हमारा जो मन इधर उधर जो भटक रहा होता है, ताली बजाते तुरंत स्थिर हो जाता है। हमारा फोकस जो है वो एक जगह पे आ जाता है। यस या नो? तो इसलिए अपने आप को, हम शरीर से तो यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन हमारे लोग एकजुट होकर के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब एक ही चीज के लिए लग गए कि अंग्रेजों को भगाना है। तो अंग्रेज भागे या नहीं भागे? यस या नो? आज अंग्रेज तो चले गए, अब हमारे लिए दूसरा एक चैलेंज खड़ा है। और वो जो दूसरा चैलेंज है वो क्या है? बेरोजगारी, गरीबी। यस या नो? बेरोजगारी है इसीलिए गरीबी है। और ये लगातार चैलेंज बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक समय होता था कि जो व्यक्ति, या काफी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पिता तुल्य, उनको मेरे से ज्यादा पता होगा, 8वीं की डिग्री भी ले लेता था अगर कोई व्यक्ति तो उसको नौकरी मिल जाती थी। ऐसा था कि नहीं था? फिर समय गुजरा, 10वीं 12वीं वालों को नौकरी कंफर्म मिल जाती थी। फिर एक समय आया ग्रेजुएट वालों को नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अभी आज हम लोग 2025 में है, अभी की स्थिति सबको मालूम है कि नहीं है? आज के समय में जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बता सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना इक्विवेलेंट टू डीएम बनने के बराबर हो गया है। इतनी ही पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है जितनी डीएम बनने के लिए करनी है। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? एक समय था फौज में लठ बराबर में लगा करके नाप के देखते थे, लठ के बराबर है लंबाई, बोले ठीक है फौज में भर्ती कर लो। हाँ जी, आज फौज में जाना मतलब समझ लो कि ऐसे मान लो कि जैसे अफसर के लिए, और उसमें भी सोचेंगे कि 3 साल रखना है, 4 साल रखना है कि 17 साल रखना है। और ये चैलेंज आपके ही सामने बढ़ता चला जा रहा है। अभी अगली पीढ़ी के लिए क्या हाल होने वाला है? चैलेंज बढ़ेगा या कम होगा? क्योंकि 2 चैलेंज हैं इसमें। एक तो जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश की बहुत तेजी से। जब देश आजाद हुआ था उस वक्त हमारे देश की आबादी 33 करोड़ थी। पूरे देश की आबादी कितनी थी? 33 करोड़। और आज हमारे देश की आबादी कितनी है? 145 करोड़। 75 साल में इतने बढ़ गए हम। हाँ जी, संसाधन तो उतने ही है। दूसरी चीज, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और आ गई। अब टेक्नोलॉजी आई तो एक मशीन सैकड़ों लोगों का काम कर देती है। आप देखिए, जो पहले काम फावड़े से या किसी मजदूर लोगों से, कुदाल से करवाते थे, अब जेसीबी आ गई। एक जेसीबी कितने लोगों का काम कर देती है? कई 100 लोगों का। यस या नो? बैंक में चले जाइए,
वहां पर कंप्यूटर से ही सब कुछ हो रहा है, पासबुक एंट्री से लेकर के एटीएम तक सारा कुछ, पैसा डालने और निकालने का सारा काम मशीन से हो रहा है, नहीं हो रहा? आप रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, आप पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, और अब उससे भी बड़ी चीज आ गई है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या करता है? आप जो बोलो वो करता है। हम सोच रहे हैं कि मैं तो एआई को जानता नहीं, मैं तो यूज नहीं करता, आपके सबके मोबाइल में आ गया। कितने लोग व्हाट्सएप चलाते हैं? व्हाट्सएप सबके मोबाइल में एआई है। हाँ जी। फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे एआई आ चुका है, गोला सा बना हुआ है, उस गोला पे क्लिक करेंगे, उसको जो बोलोगे, मुझे हनुमान जी की फोटो दे दो तुरंत दे देगा, एक रोमांटिक पिक्चर दे दो तुरंत बना के दे देगा, कैंडल नाइट डिनर की फोटो चाहिए तुरंत दे देगा, हैप्पी बर्थडे वाली चाहिए अभी दे देगा। हेलो, फोटोग्राफर की नौकरी खतरे में अभी। रोबोट ले आओ आप। एक विद्यालय में एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ती थी, 6 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 6 टीचर चाहिए थे। एक रोबोट 60 सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। बोलो कितने चाहिए उतने पढ़ा देगा वो। मास्टरों की नौकरी खतरे में। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अभी इसी प्रकार से अगर सारी चीजें बढ़ती रहेंगी तो हमें सोचना पड़ेगा कि दाल रोटी कैसे मिलेगी। ये सारी चीजें मशीनों से हो सकती हैं, लेकिन फिर भी एक काम ऐसा है जो मशीन से या रोबोट से नहीं कराया जा सकता, और वो है सेल्स का काम। कौन सा काम? सेल्स का काम। क्योंकि सेल्स के लिए बहुत कुछ चाहिए, पेशेंस चाहिए, सिचुएशन हैंडलिंग चाहिए, जो रोबोट नहीं कर सकता। जब एक मैडम जो शोरूम में जाती है ना शॉपिंग करने के लिए, ये साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ, एक और दिखाओ, कलर ठीक नहीं, डिजाइन ठीक नहीं, और रोबोट होगा तो सीधा बोल देगा तेरी शक्ल ही ठीक नहीं। लेकिन जो सेल्समैन होता है उसके पेशेंस का जवाब नहीं। अरे बहन जी आग लगा देंगे, आप पहन के जाइए, क्या लग रही हैं। मैं तो देखता हूं, जब मैडम के साथ जाता हूं, मैंने कहा यार तेरे पेशेंस को सल्यूट करता हूं। और यही वाला काम हम और आप कर रहे हैं। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन सामान बेचने के लिए तो इंसान चाहिएगा। हम और आप प्रोडक्ट बेचने का काम कर रहे हैं, हमारा भविष्य सिक्योर है। यस या नो? जब तक धरती पर लोग रहेंगे वो जूते पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ये सारी सर्विसेज हम देंगे। और हमारा धंधा आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, आज के 100 साल बाद भी दमदारी के साथ चलने वाला है। लेकिन इस बिजनेस को दमदारी से करने के लिए जानना, सीखना, समझना जरूरी है। सिर्फ फूल बरसाने से आप डायमंड नहीं बन जाएंगे, सिर्फ माला पहनने से और पहनाने से आप डायमंड नहीं बन जाएंगे। अगर फूलों से डायमंड बन जाते तो जितने फूल मंडी वाले हैं वही सारे डायमंड होते। वो डालते रहते, ओम ओम करते रहते, वहीं बैठे बैठे नहाते रहते फूलों से। हाँ जी। ये एक मोटिवेशन का पार्ट हो सकता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें मोटिवेट करती हैं। किसी को पैसा मोटिवेट करता है, किसी को मान सम्मान मोटिवेट करता है, किसी को लग्जरी लाइफस्टाइल मोटिवेट करती है। ये पार्ट हो सकता है। किसी को चिंगारी नई कार को देख करके लगती है, किसी को फूल मालाओं को देख कर चिंगारी लगती है। लेकिन काम फील्ड में जाकर के आपको करना पड़ेगा। हेलो, मैं बहुत पहले एक ट्रेनिंग में गया था और उस ट्रेनिंग में एक बात बताई थी कि एक सेल्समैन के, एक सेल्स पर्सन के जिंदगी में 3 दरवाजे होते हैं। कितने दरवाजे होते हैं? सब लोग नहीं बोल रहे। कितने दरवाजे? 3 दरवाजे। कौन कौन से? पहला दरवाजा होता है घर का दरवाजा। कौन सा दरवाजा? जितनी जल्दी हो सकता है इसको छोड़ दो। हाँ जी, क्योंकि वहां पर सब खर्चे वाले आइटम है, सिर्फ पैसे की डिमांड करेंगे। वहां आपकी कोई इज्जत नहीं है। मेरे को 15 साल हो गए, 16 साल हो गए डायमंड बने हुए।
टीम में आता हूं, फूल मालाओं से स्वागत होता है, अजीम वो शान सहनसा, नमो नमो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। घर जाता हूं, बोले हाँ आ गए, बोले ठीक है। यहां होता नाउ प्लीज हेल्प मी टू वेलकम, वहां कोई नाउ हेल्प मी टू वेलकम नहीं बोलता, कोई बुक्के नहीं, कोई माला नहीं, कोई लगेज भी उठाने के लिए नहीं आता। और यहां पूछते हैं लोगों को लिस्ट बनाओगे, यस या नो। घर में नहीं बोल सकते पराठा मिलेगा, यस या नो। नहीं बैठे हैं मिनिस्टर साहब, नहीं मिलेगा बोल, क्या करेगा। वहां चिल्ला के भी नहीं बोल सकते। जहां इज्जत नहीं वहां ज्यादा रहना नहीं, सीधी सी बात है। कई लोग पड़े रहते हैं घर में ही, तो जेब खाली हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग जॉब का नेचर होता है। हमारा जो बिजनेस का नेचर है, जैसे कोई व्यक्ति अगर राजनीति में जाता है तो घर से राजनीति होने वाली, उसे फील्ड में उतरना ही, ऑफिस से काम चलने वाला नहीं है। सेल्स का आदमी है तो उसको फील्ड में उतरना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस में नौकरी लग जाए तो उसको कहां पे रहना पड़ेगा? अरे कहां रहना पड़ेगा? ट्रैफिक में रहना पड़ेगा, सड़क पर रहना पड़ेगा। वो बोले नहीं नहीं मेरी स्किन काली हो जाएगी, तो नौकरी कोई दूसरी कर लो भाई साहब। आपने देखा होगा बेंगलोर में एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हैं, और वो जिस सिग्नल पर खड़े होते हैं, जिस चौराहे पे उनकी ड्यूटी होती है, लोग उस चौराहे पे आने का इंतजार करते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरी बाइक कब वहां पहुंचेगी। क्योंकि वो बंदे ने अब काम तो यही करना है, इधर वालों को आगे भेजना है, इधर वालों को रोकना है, इधर वालों को रोकना, इधर वालों को बुलाना, काम तो यही है। हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, बोलो हाँ कि ना। लेकिन उसने अपने काम को एंजॉय के साथ में जोड़ लिया है। जब भी इशारा करता है एक डांस स्टेप के साथ करता है। हेलो, लोग खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, कब आएगा मेरा नंबर इधर। सेलिब्रिटी बन गया बंदा उसी काम को करके। और वहीं कई ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे मुंह लटका के रहते, साला कब जाऊंगा घर। काम वही है। हेलो, आपको भी काम मिला है तो ये जो पहला दरवाजा है, घर का दरवाजा, कितने लोग जल्दी से जल्दी छोड़ सकते हैं? तो ग्राउंड में जाना पड़ेगा आपको। दूसरा दरवाजा ऑफिस का होता है। ऑफिस यानी कई अड्डे बना के रखे होते हैं हम लोगों ने, रूम होते हैं हमारे, डायमंड फैक्ट्री हम लोग बनाते हैं, यस या नो। तो वहां से भी काम नहीं चलने वाला। जितना हो सकता है इसको अवॉइड करो। जरूरी काम है तो ही वहां पर जाना है, काउंसलिंग करनी है, किसी की करवानी है, कोई ग्रुप मीटिंग करनी है, ठीक है, थोड़ी बहुत देर रूम पे बैठ ली, आप ऑफिस पे बैठ ली, अच्छा है, लेकिन फिर ग्राउंड पे उतरिए। तीसरा जो दरवाजा होता है वो कस्टमर का दरवाजा होता है। वहां पे टेंट लगा करके सो जाओ, क्योंकि माल वहीं पर है, इज्जत वहीं पर है, पैसा वहीं है, सब कुछ वहीं मिलने वाला है। कितने लोग तीसरे दरवाजे पर टेंट लगा लेंगे? सारे लोग। तो मेरे को भी ये समझ में आ गया था। मैं तो भैया ग्राउंड में उतरने लगा, ग्राउंड में रहा, खूब फूल मालाएं मिल रही है, इज्जत मिल रही है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आप भी तैयार हैं? 20 सालों में इस बिजनेस ने बिल्कुल जीरो से हीरो बना दिया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करो। गांव वाले कितने? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं भी गांव से ही हूं भाई, तो बात जम जाएगी अपनी, सही है। तो जो जो काम आप सब लोगों ने किए हैं, भैंस पालते हैं आप लोग? मेरी भी ड्यूटी रहती थी, मेरे को भी भैंस चरानी पड़ती थी। मेरा ये काम था स्कूल से आने के बाद भैंस लेके जाओ। हाँ जी, ऐसा लग रहा हो कि हम कहीं हार्वर्ड से आए, नहीं। मैंने भी पानी लगाया है खेत में, फावड़ा चलाया है, मैंने भी चारा काटा है, वो मशीन से, हाथ से चला के। 4 भाई बहन रहते थे हम, 2 मेरी सिस्टर, 2 हम भाई। कंपटीशन रहता था। मम्मी का सीधा सा, कल रेस्ट करना है तो 2 दिन का एक ही दिन में चारा काटो। सारे काम किए, बचपन से किए। गांव में कोई बाल मजदूरी का केस नहीं होता किसी पे। 8 साल का भी होगा उसको भी रगड़ देते हैं। जो जिस काम आ जाए उसको लगा देते हैं उस काम पे, यस या नो। बिजनेस मिला, इस बिजनेस की वजह से जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। दोस्तों, मैं छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं और मैं प्रेजेंटेशन से बात करूंगा। सबसे पहले तो आज हम सबको यहाँ इकट्ठा होने की जो वजह है
वो सेफ शॉप कंपनी है। यस या नो? हम में से कोई भी व्यक्ति अगर आज सेफ शॉप में नहीं होता तो शायद हम लोग इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होते। ये कंपनी हमारे लिए वजह बनी और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने ग्रेट महान डायरेक्टर्स को, जिन्होंने इतनी शानदार कंपनी हमें दी जिसमें रह करके आज हम सब लोगों का जीवन सफल हो रहा है। आज ऐसे ब्रांड्स के साथ में ये लोगो होना ही अपने आप में बड़ी बात है। हेलो, मार्केट में चले जाओ, कोई कंपनी आपको मिलेगी नहीं जो रिलायंस का लोगो भी लगा सकती है। हमारे फोल्डर में रिलायंस का लोगो लगा हुआ है। हाँ जी, ग्राडो, जीबीटीएल, ट्रोजन, प्रवाह, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, बोलांटो, ओलांस से एक बड़ी कंपनी है आज अपने आप में। तो इन कंपनियों के साथ आज हम लोगों को काम करने का मौका मिला है जो अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, पर्सनल केयर में, हेल्थ केयर में, होम केयर में, फैशन में, किचन में, वेलनेस में, ग्रोसरी में, स्पिरिचुअल में और एजुकेशन में। 9 क्षेत्रों के अंदर आज हमारी कंपनी काम करती है और हम लोगों को प्राउड है ऐसी शानदार कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला है। साथ के साथ हमें दुनिया की महान मेंटरशिप मिली है, हम इसके लिए भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हम लोग आज यहाँ नहीं होते। माँ गुरु जी लोगों ने वो वजह दी। माँ गुरु जी लोगों की मीटिंग में जा जाके हमने कसमें खाई। तो माँ गुरु जी चतुर्वेदी सर, संजय जैन सर, माँ गुरु जी ओम प्रकाश सर, नरसिंह ग्रेवाल सर, श्री माधव सर, विजयपाल सर का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चाहते जोरदार तालियां होनी चाहिए सर लोगों के लिए, जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ तक पहुंचे। साथ के साथ हम अपने सभी सीनियर लीडर्स का भी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके काम किया, शर्मा जी उनमें से एक आज यहाँ पे बैठे हैं। शर्मा जी जब मेरे साथ आए थे उस टाइम पे मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, कोई बड़ा चेक नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, लेकिन शर्मा जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका चेक कितना है? हाँ जी, शर्मा जी ने कभी नहीं पूछा मेरे से सर आपका चेक कितना है, बस मिलकर के एक ही चीज बोली, सर मिलकर हम दोनों भाई बड़ा काम करेंगे, इतिहास बनाएंगे, गाड़ी भी लेंगे, डायमंड भी बनेंगे। हेलो, और तब से लेकर के आज तक 18 साल हो गई। कितने साल हो गई? 18 साल। 2 भाइयों में भी यूनिटी नहीं रह पाती, लेकिन 18 साल से हम लोग मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथी कृष्णपाल जी, डॉक्टर संजीव जी, देवेंद्र राघव जी और रणवीर सर, बीके पांडे जी, ये वो लोग हैं जो डे 1 से हमारे साथ में काम कर रहे हैं और आज लाखों की टीम के मालिक हैं। BMW, जगवार, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में आज ये लोग चल रहे हैं। इन लोगों की वजह से ही हमें मिले। आगे हमारे दमदार साथी शरद जी मिले। शरद जी ने आज अपने बारे में आके बताया भी। इंजीनियर बैकग्राउंड से होने के बावजूद कैंपस सिलेक्शन था सर का, क्लॉस्कर कंपनी में जॉब करते थे। किसी के भी जनरेटर पे अगर उंगली रखनी है उसी के 2-1 हज़ार रुपए ऐसे ही ले लेते थे। बढ़िया था सब कुछ। 42,000 रुपए तो कंपनी देती थी सर को। तो अगर इस बिजनेस में आए होंगे, कई लोग नए नए गड्ढे खोदने के चक्कर में रहते हैं। अरे अगले आदमी ने सारे गड्ढे खोद लिए भाई, 42,000 की नौकरी उस जमाने की ऐसे नहीं छोड़ी होगी, सारी चीजें देख ली होंगी, जांच परख है। यस या नो? तो अलग से नया कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, जो पहले से कुआं खोदा उसी में पानी पियो, मजे लो। मैंने तो जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो मैंने देख लिया था, विजयपाल सर ऑलरेडी MSc BEd थे, माधव सर गवर्नमेंट टीचर है। मैंने यार जब ये लोग कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं पागलों का काम है। मैं जब ऐसे पढ़े लिखे लोग पागल हो गए तो हम भी पागल हो जाएंगे, दिक्कत क्या है? हाँ जी। और इन लोगों को देख करके काम शुरुआत किया था। तो आप देख सकते हैं शरद जी के साथ में अवध जी आए, हरनाम जी, नरेंद्र जी, एक और हमारे दमदार साथी श्याम जी यहाँ पे बैठे हैं। श्याम जी, अभी अगर हम देखें तो एक व्यक्ति की जो ड्रीम लाइफ होती है, क्या चाहते हैं हम अपनी जिंदगी से? बढ़िया कार, बढ़िया गाड़ी खड़ी है, हाथ में आईफोन, बढ़िया घर, सेफ शॉप में डायमंड बन के, सारी चीजें टिक कर दी टाइगर ने, सारी चीजें। मजाक बात है क्या? बड़ी बात है। सर ने सब कुछ करके दिखाया है और अभी पीछे हमारी दमदार सेना पौं करती हुई आ रही है और लगातार अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेने के लिए तैयार हैं। और इस बढ़िया पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी प्रवेश जी ने, मोहित जी ने ली है। और इनके दमदार 2 बाहुबली हैं, शैलेंद्र जी और राघवेंद्र जी, ऐसी दमदार जोड़ी है, दोनों सगे भाई हैं और इतिहास लिखने के कगार पर हैं। आज गाड़ी आई है, आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है ये हेलीकॉप्टर भी ले आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी लेके आ सकते हैं। और इन्हीं के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के और भी हमारे ब्लू क्लब लीडर्स हैं जो अभी आपने स्टेज पे भी आते हुए देखा। एक और हमारा बिल्कुल मासूम सा चेहरा, कहाँ है? शहनवाज किधर है? टाइगर पीछे है। हमेशा से मैं देखता हूं, जब से मैं बैराज में आ रहा हूं टाइगर का चेहरा सदैव दिखा। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी सारी चीजों पे
दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं, अलग अलग मजहब की बातें करते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं। मेरा ये मानना है सिर्फ ये राजनीतिक लोग होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को हिंदू मुसलमान या किसी भी चीज़ में बांटने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज किसी भी आप हॉस्पिटल में जाना, आप अपना पर्चा दिखाना, डॉक्टर कभी नहीं पूछेगा कि आप कौन से मजहब से हैं। मजहब देख करके आपको दवाई नहीं देता वो। आप जिस भी जाति से हो, जिस भी मजहब से हो, डॉक्टर आपको दवाई देगा ही देगा। यस या नो? आप रोडवेज बस में चढ़ जाओ, आपको मजहब देख करके सीट नहीं मिलती, वहां मिलेगी मिलेगी। तो ये नेता ही लोग होते हैं जो हम लोगों को अलग करने की कोशिश करते हैं। उनका एजेंडा होता है, जब तक अलग नहीं करेंगे, जब तक उनका कैंडिडेट नहीं जीतेगा। लेकिन इस बिजनेस में कभी किसी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता, किसी को अलग नहीं माना जाता, बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया जाता है। और लगातार सफलता के लिए जितना प्रवेश जी आज शैलेंद्र जी के लिए, राघवेंद्र जी के लिए सोचते हैं, उतने सहनवाज जी के लिए भी सोचते हैं। हम खुद भी पूछते हैं। मैं जब भी बात करता हूं शरद जी से, मैंने हमेशा पूछा होगा, और टाइगर को पर्सनली फोन करके भी पूछते हैं, हमारे छोटे भाई की तरह। और मुझे दिख रहा है बहराइच में ये बिल्कुल एकदम डंके की चोट पे इस टीम से अगर पहला कोई मुस्लिम डायमंड होगा तो मेरे को लग रहा है शहनवाज हुसैन का ही नाम आएगा उस लिस्ट में। ऐसा होगा। और ये शेप शॉप में तो खैर कई 100 डायमंड हैं ऑलरेडी, पर लेकिन इस टीम का रिकॉर्ड बनेगा। और टाइगर को देख करके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे युवा मोटिवेशन लेंगे, प्रेरणा लेंगे और उनको देख करके उनके जैसी लाइफस्टाइल बना करके दिखाएंगे। पीछे हमारे और भी लीडर आ रहे हैं जो लगातार अचीवमेंट ले रहे हैं। आपने स्टेज पे भी देखा, मुझे खुशी है, हमारी सभी बहनों के लिए भी खुशी है। अनीता जी, नेहा जी आज यहाँ पर लीडिंग में रहती हैं हमेशा सदैव से। मैं जब भी आता हूँ देखता हूँ, मतलब चाहे दिन हो रात हो, क्या कमिटमेंट है। अनीता जी तो बता रही थी, बोले मैंने तो समझा ही लिया है, पति को संगी रखा है, परल बना दिया है। नेहा जी बिल्कुल एकदम बब्बर शेरनी की तरह काम किया है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे पेरेंट्स को जो ऐसी दमदार एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जो आज चाहे तो महिलाओं की सोच होती है, हमें पढ़ने लिखने नौकरी करने की जरूरत क्या है, रेडीमेड एटीएम मिलेगा। हाँ जी, गाड़ी तेरी, घर तेरा, हाँ जी, प्रॉपर्टी तेरी, मजे मेरे। सोच सकते नहीं सोच सकती? बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोचती हैं। लेकिन जितनी महिलाएं आज सेप्सो में काम कर रही हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। जिनकी ये सोच है, वो गर्व से इस पहचान को बनाना चाहती है कि ये स्कूटी है ना, ये मेरी स्कूटी है, ये मैंने ली है। ये जो कार है ना, ये मेरी कार है, मेरी, ये मैंने अपने दम से खरीदी है। मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ऑप्शन तो है फ्री की रोटी खाने का, लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं रियल में सैल्यूट करता हूं। और आज हम लोगों को मौका मिला है, हम लोग मिलकर के इसमें इतिहास बनाएंगे। शानदार लीडरशिप, शानदार कंपनी के साथ साथ शानदार सिस्टम का होना जरूरी है। महागुरु जी श्री संजय जैन सर का कहना है, सफलता के लिए 100 तरह का जुगाड़ करने की जरूरत नहीं, एक सही सिस्टम की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? यहां से ये रोड गई है सीधी, इस रोड पर अगर चल के जाएंगे तो लखनऊ पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? ये रोड कितनी पुरानी है? जब से बहराइच है तब से रोड है। हाँ जी, तो आप क्या हिसाब लगाएंगे इसका? टूट गई होगी, फिर बन गई, फिर टूट गई, फिर बन गई। आज से 100 साल पहले भी कोई व्यक्ति अगर इस पर चला होगा तो वो लखनऊ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 50 साल पहले जो चला वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 10 साल पहले जो चला वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जो कल निकला वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जो आज जाएगा वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? आज के 10 साल बाद जो चलेगा वो पहुंचेगा, 50 साल बाद जो चलेगा वो पहुंचेगा। रोड बनी हुई है सब। अब लेकिन कई लोग जो पहले से रोड बनी नहीं है, सही नहीं लग रही, हम अपनी अलग बनाएंगे। पूरी जिंदगी रोड बनाने में निकल जाती है उनकी। बने बनाए सिस्टम में काम नहीं करना, अलग सिस्टम बनाने के चक्कर में रहते हैं। ये जो सिस्टम डिजाइन किया गया है, सैकड़ों साल का तजुर्बा है भाई। जब ये रोड बनाई थी तो सबसे शॉर्ट जो हो सकती थी वही बनाई है। बड़े बूढ़ों को मालूम था लखनऊ किधर है और उसके लिए सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सी होगी, वही बनाई है। अब इसका शॉर्टकट ढूंढोगे तो सीधा सा फिर एक ही है कि अधूरा ही रह जाएगा मामला, फिर पहुंच नहीं पाओगे। तो जो सिस्टम बोलता है, सिर्फ सिस्टम को अपनाओ। सिस्टम में हर बीमारी का इलाज है। चेक ना बनने का भी इलाज है, पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, इसका भी इलाज है। खर्चे नहीं चल रहे, इस बात का भी इलाज है। टीम बात नहीं सुनती, इसका भी इलाज है। कोर नहीं बनते, इस बात का भी इलाज है।
डीडियां कम आ रही हैं, इस बात का भी इलाज है। लीडरशिप नहीं है, इस बात का भी इलाज है। आपको 100 जुगाड़ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिस्टम को अपनाने की जरूरत है। सिस्टम को अपना सकते हैं हम लोग। शुक्रिया अदा करते हैं, दुनिया का महान सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हमें काम करने का मौका मिला, जो दुनिया का सबसे महान सिस्टम है। मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, आप सब लोग प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड रह करके जवाब दें। आप लोग इस बिजनेस में क्यों आए, सेल्स ऑफ बिजनेस में क्यों आए? कोई जवाब देंगे? क्यों आए हम? सपने पूरे करने के लिए आए। बहुत बढ़िया। कोई और बताना चाह रहे हैं? पैसिव इनकम चाहते हैं, बताइए पीछे। अपनी पहचान बनानी है, लोग हमें भी जाने हम कुछ हैं, इसके लिए हम आए यहां पर। और बताइए। गरीबी को खत्म करना है, इसके लिए हम लोग आए। बहुत बढ़िया। मम्मी पापा को सम्मान दिलाना है जिन्होंने हमें पैदा किया। जी मैम, क्यों आए? सपना पूरा करने के लिए आए हैं। फ्रीडम, जिंदगी में स्वतंत्रता चाहिए, पैसे की, समय की, एकदम फ्रीडम चाहिए, जीवन में आजादी चाहिए। हेलो, हो गया? बोले फिलहाल के लिए इतना ही दिलवा दो, फिर सोचेंगे। भविष्य को उज्जवल करने के लिए आए हैं, भविष्य को अच्छा बनाना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब लोगों की बातों को अगर हम एक बात से समराइज करें, एक लाइन से, तो हम सब लोग अपने जीवन में एक ही चीज चाहते हैं जिसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, और वो क्या है? इसके मायने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, और लेकिन चाहिए सबको यही। क्या? लाउडली बोलो। सफलता चाहते हैं सारे लोग? सक्सेस चाहिए। सारे लोग यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, आईआईएम में जा रहे हैं, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? सबके मायने अलग अलग हैं, पर अगर ये मिल जाती है तो सब मिल जाता है। नाम भी होता है, इज्जत भी होती है, पैसा भी होता है, शोहरत भी होती है, जो व्यक्ति सफल होता है। सफल व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, नहीं होता? और हम सब लोग अपने जीवन में इसी को चाहते हैं। यह ऐसा फल है, हर व्यक्ति इसको खाना चाहता है, हर व्यक्ति इसको पाना चाहता है। अब मेरा एक सवाल और है आपसे, क्या हर व्यक्ति सफल हो पाता है? चाहते तो सब हैं, लेकिन सब सफल नहीं हो पाते। इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। क्यों नहीं हो पाता हर व्यक्ति सफल? विश्वास की कमी रहती है, इसलिए लोग असफल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली मैम, के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या वजह होती है? सिर्फ विश्वास या कुछ और भी कारण होता है? सिस्टम से काम नहीं करते, अपना दिमाग चलाते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। डाउट रहता है, शक की बीमारी है। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, है? डाउट रहता है। और क्यों नहीं हो पाता हर व्यक्ति सफल? चाहते तो सब हैं, सबके पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है? मेहनत नहीं करना चाहते, फोकट में चाहिए, हैं? आराम करते रहते हैं, घर से नहीं निकलना चाहते, घर का दरवाजा नहीं छोड़ना चाहते, हैं? बहुत बढ़िया, मैम के लिए ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात बोली। और इसलिए सफल नहीं हो पाते। महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, जितना कमा रहे हैं कम ही पड़ जाता है। कमाया तो खूब है, लेकिन फिर भी गरीबी है, क्या करें? तीरथ राम जी का अपना अलग स्टाइल ही है। बहुत बढ़िया सर। अधिकार सबका है साहब, ऐसा भगवान ने कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है।
चाहे तो हर व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन होता नहीं है तो उसकी तो कोई ना कोई तो वजह है, बिना वजह के नहीं। अब आदमी डाले किसी भी बात पे, कोई भाग्य पर डाल सकता है, किस्मत पर डाल सकता है, किसी भी बात पर डाल सकता है, लेकिन वजह तो है। हाँ जी, इसको हम लोग एक स्टोरी से समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो नाकामयाब है उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण जो होता है बिना कार्य किए सोचना, कुछ किया ही नहीं उससे पहले ही सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, बिना किए ही सोचते रहते हैं। और दूसरा, बिना सोचे समझे कार्य करना। 99% लोगों के साथ ये समस्या है। हाँ जी, इसको आपको याद रहेगा, इसके लिए मैं एक स्टोरी से बताता हूं। एक स्विमिंग पूल था और उस स्विमिंग पूल के किनारे पे 3 दोस्त बैठे थे। पहले दोस्त का नाम था संतोष, दूसरे दोस्त का नाम था बहादुर, तीसरे दोस्त का नाम था विनय। तीनों की थिंकिंग, तीनों की सोच अलग अलग थी। पहले की सोच, संतोष की सोच क्या थी? बिना कार्य किए सोचना। वह अपनी आधी उम्र के लोगों को, मतलब बच्चों को, गहरे पानी में तैरते हुए आसानी से देख करके बड़ा आश्चर्यचकित था। छोटे छोटे बच्चे आके तैर कैसे रहे? वह भी तैरना चाहता था, लेकिन उसके मन के अंदर एक डर था, वो डर उसके ऊपर हावी था। अगर मैं पानी में गया और मैं डूब गया तो, और ये डर की वजह से, वो डर इतना हावी हो चुका था उसके ऊपर कि उसने बिना प्रयास किए, जीवन में कभी पानी में उतरना ही नहीं, बिना सीखे ही किनारे बैठे बैठे ही ये सोच लिया कि तैरना मेरे लिए असंभव है, मैं इस जन्म में, इस जीवन में कभी तैर नहीं सकता। बिना कार्य किए सोचना। जिंदगी में वो पानी में उतरा ही नहीं कभी। ऐसे बहुत सारे संतोष आपको मिलते हैं, कभी ज्वाइनिंग ली नहीं, कभी काम किया ही नहीं, फिर भी सोचते रहते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दूसरा दोस्त था बहादुर। बहादुर क्या था? बिना सोचे समझे काम करना, ओवर कॉन्फिडेंट। कभी उसने भी पानी में छलांग नहीं लगाई, लेकिन अति आत्मविश्वासी। तैरना तो बच्चों का खेल है, और सीधे जाकर के गहरे वाली साइड में छलांग मार दी। क्या होगा उसका? पलट गया ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? हमें कौन सिखाएगा? अच्छा ये क्या सिखाएंगे हमें? हम बहुत सीखे सिखाएं पहले से। और अति आत्मविश्वास की वजह से बिना सीखे समझे, बिना किसी चीज को जाने काम को शुरू कर देते हैं, और हाथ में क्या लगती है? असफलता। ऐसे बहुत सारे बहादुर घूम रहे हैं। मीटिंग में गए ही नहीं कभी, किताब पढ़ी नहीं कभी। और तीसरा दोस्त जो था वो कौन सा था? विनय। विनय भी तैरना सीखना चाहता था, उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो सफलता की गारंटी वाला था। उसने उन लोगों को देखा जो अच्छी तरीके से तैर रहे थे, वो उनके पास गया, उनसे पूछा, उनसे सीखा कि उथलते पुथलते पानी में आप कैसे तैर रहे हैं। और उन्होंने जो जो बात बताई, उस हर बात को बारीकी से सुना, समझा और लागू भी किया। और पहले कम गहरे पानी की तरफ से प्रैक्टिस करना शुरू किया, और थोड़ी ही देर में कोशिश करते करते वो गहरे पानी में भी तैरना सीख गया। अगर हमें अपनी जिंदगी में बनना चाहिए तो आप बताओ किसकी तरह बनना चाहिए? किसकी तरह? जो सफल लोग हैं उनके पास जाइए, उनसे सीखिए। मैं आपको बता दूं, जो बाहर मार्केट के सफल लोग हैं वो आपको कभी बताएंगे नहीं अपनी सफलता का राज। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जितने सक्सेसफुल लोग हैं, आप किसी से भी सवाल पूछेगा, वो आपको गारंटी से बताएगा कि मैं कैसे सफल हुआ। अगर यहां कोई बताना चाह रहा तो उसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? तो एक ही बात है, हमेशा याद रखनी है, जीतना है तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तैयार हैं? अगर व्यक्ति ना सीखे तो साइकिल भी पटक मारती है, और सीख जाए तो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है। ये टीम बनाना भी सीखने वाला काम है। अगर सीख लो तो मैंने सीख लिया
तो आज 60 लाख की टीम बना के तैयार कर दी। 60 लाख। हाँ जी, ना सीखो तो 6 भी नहीं आते। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो सिखाने के लिए सिस्टम है। मैं आपको अगर अपनी पूरी स्टोरी एक स्लाइड में समराइज करके बताऊं तो आप समझ सकते हैं इससे। मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी 3 सितंबर 2004 को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ध्यान से देख लीजिए आप ये स्लाइड। शुरू में ही मैंने जैसे ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में मेरे मोटे मोटे चेक आए, जो थोड़ा सा आपको हिस्सा हरा हरा दिख रहा होगा। कुछ दिन शुरू में मैंने हरियाली देखी, लेकिन उसके बाद मैं सितंबर 2005 में गोल्ड बन गया। हाँ जी, और उसके बाद फिर पूरा काला ही काला है। 2005 गया, 6 गया, 7 गया, 8 गया। ये मेरा स्ट्रगल टाइम था। इस टाइम पे मेहनत जारी थी, लेकिन चेक नहीं थे मेरे पास। शुरू में जो टीम बनाई उसमें से कुछ लालच में और कुछ आलस में। ऐसा होता नहीं होता? दूसरी कंपनी वालों ने, किसी ने लालच दे दिया, कुछ आलस में, अरे कौन जाए आगरा, अरे कौन लगाए रोज रोज टाई। हाँ जी, कुछ अटक गए, कोई इलू इलू में अटक गया, कोई नौकरी में अटक गया, कुछ भटक गए। हाँ जी, हम अकेले रह गए। लेकिन इस समय में मैंने बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी थी, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। पीछे टीम नहीं थी, लेकिन दिमाग में एक कीड़ा घुस गया। कौन सा कीड़ा था वो? डायमंड तो, लाउडली बोलो, डायमंड तो। एक कीड़ा घुस गया दिमाग में। यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, प्रयास जारी था। और मैं ढूंढता रहता था, तलाशता रहता था, तराशता रहता था। कई लोग बोलते 2 बनाने, बनाने नहीं है, बने बनाए पहले से घूम रहे। बस आपको तलाशने हैं और तराशने हैं। पहले क्या करना है? तलाशना है, और फिर क्या करना है? तराशना है। तो मैंने तलाश जारी रखी। तलाश में शर्मा जी मिल गए। फिर तराश दिया, ये टाई नहीं लगाते थे, मैंने कहा ये लगाओ। बोला क्यों लगाएं? इससे पैसा ज्यादा आता। बोला फिर तो मैं 2 लाख टका लूंगा। हाँ जी, कोट नहीं पहनते थे, कोट भी पहना दिया। तलाशना और फिर तराशना। अभी आईफोन भी चलाते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये समय रहा। इस समय में मेरा कैरेक्टर भी चेक हो रहा था, मेरी ईमानदारी भी चेक हो रही थी। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को और उसकी सच्चाई को जानना है तो अच्छे समय में नहीं, बुरे वक्त में पता चलता है कि वो व्यक्ति असलियत में कैसा है। अच्छे वक्त में सब एक्टिंग करते हैं। मैंने देखा, जब मैंने शुरुआत की थी उस टाइम पे मैं कुछ ही समय में बाइक ले आया था, स्प्लेंडर प्लस 44,710 रुपए की। उस टाइम पे मैं 2004 में मोबाइल ले आया था। मेरे गांव में प्रधान के पास में भी नहीं था, मेरे पास था नोकिया 1100। तो जो कभी जिंदगी में मतलब मेरे हाय हेलो नहीं करते थे, वो दूर से राम राम करते, भाई हेलो राम राम, तगड़ा मामला सर जी। लेकिन जैसे मेरी टीम बीम भाग गई ना, होगा कोई सर जी, कहीं तो मेरी टाई को पकड़ के खींचते थे। हाँ चल रही है कंपनी। मैंने लोगों के बदलते हुआ देखा। स्ट्रगल टाइम में पता चलता है। ऐसे समय में बहुत सारे लोग पेशेंस छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग घुटने टेक देते हैं। ना मैंने घुटने टेके, मैंने धैर्य रखा। मैंने कहा अगर भगवान ने दिमाग में कीड़ा दिया है तो पक्का ये कीड़ा शांत भी होगा। कभी न कभी इस बिजनेस में कामयाबी जरूर मिलेगी। और दोस्तों मेरा काम चलने लगा। 2009 में ही मेरे को बढ़िया लोग मिल गए। 2010 में बढ़िया मेरा एक ही साल में मेरी टीम पूरी हो गई डायमंड की। और 3 अप्रैल 2011 को मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया। और 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मैंने अभी इसके बीच में मैं क्या क्या लिखूं, क्या क्या नहीं आया, सब सिर्फ सबसे आया भाई। मैंने एक ही चीज लिखी है, तब से लेके अब तक मजे ही मजे। तो एक भाई साहब पूछ रहे थे गुड़गांव में मेरे से, बोले ये बताओ सर ये काला काला ये हट नहीं सकता, सीधा हरा हरा नहीं रह सकता क्या? ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता।
आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, स्ट्रगल तो रहेगा। हार मानना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। हम अगर इस दुनिया में आए तो हमें भी 9 महीने उल्टा लटके रहना पड़ा। हम हार मान जाते या हमारी मां हार मान जाती तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। हेलो, एक व्यक्ति का जन्म होना एक छोटी मोटी घटना नहीं है, लेकिन किसी न किसी के ड्रीम की वजह से, किसी के सैक्रिफाइस की वजह से हम लोग इस दुनिया में आते, और आ भी गए तो ये कपड़े लत्ते नसीब नहीं होते। इसके लिए भी पता नहीं कितनी पापड़ बेले किसी ने हमारे लिए, तब जाकर के हमें स्कूल मिला, कलम मिली, कॉपी मिली, किताब मिली। हाँ जी, किसी न किसी का संघर्ष रहा है। और अगर यही संघर्ष थोड़ा सा और कर लिया जाए तो बात सिर्फ कॉपी किताब और कपड़ों तक नहीं, ऑडी, BMW, मर्सिडीज तक भी पहुंच सकती है। बस भरोसा होना चाहिए अपना। थैंक यू। मैंने समझ लिया इस सीक्रेट को। 25 साल की उम्र से मैं BMW कार में चल रहा हूं, 25 साल की एज से। जो एक ड्रीम लाइफ होती है वो आज सारी चीजें मेरे को मिली हैं। मैंने कभी सुना था किसी एक व्यक्ति से, वो बोल रहे थे कि दुनिया में अगर 4 चीजें किसी इंसान को मिल जाएं, पूरे वर्ल्ड में ये ड्रीम होता है लोगों का, जो भी IITian, IIM या जो भी कर रहे हैं, हर व्यक्ति 4 चीज चाहता है। मैंने पूछा वो क्या क्या होती हैं साहब? बोले एक चीज तो अमेरिका की सैलरी, जर्मन की कार, और जापान का पेन, और हिंदुस्तानी लड़की। ये जिसको मिल जाए ना वो सौभाग्यशाली है। तो मैंने यार हिसाब लगाया है, मैं देखता हूं तो इंडिया में रह करके अमेरिका के बराबर सैलरी ले रहे हैं। यस या नो? 16 लाख आता है ठाठ से महीने का। कितना आता है? 16 लाख महीना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सैलरी बढ़िया है। जर्मन कार चला रहे हैं, जापान पेन एक नहीं कई सारे हैं, और हिंदुस्तानी बीवी सामने ही बैठी है। तो लास्ट वाली बात पर ज्यादा ताली बजाई आपने, पहली 3 पे नहीं बजाई। चौथी वाली चीज के लिए सब सौभाग्यशाली हैं। सबको मालूम है हम तो इंडिया में पैदा हुए, हमें तो इंडिया वाली मिलेगी, कौन सी रशियन से शादी हो रही है। तो ये तो भगवान ने सौभाग्य दिया, हम ऐसे लॉयल जगह पे पैदा हुए, यहाँ की भारतीय नारी इतनी लॉयल रहती है, जन्म जन्म का साथ निभाती है। अब ये एक चीज तो मिल गई, इसमें तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं है, बाकी की 3 लेके दिखानी है, इसमें बहादुरी चेक होगी। कितने लोग बोलते हैं बाकी के 3 भी लेके दिखाएंगे? पक्की बात है। मैंने सिर्फ सब में काम किया, मेरे को यहां से 4 चीज मिली है दोस्तों। ड्रीम लाइफ मिली है और आपको भी मिल सकती है, बस इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जानो। कोई लोग मिल जाएंगे, कोई भी पान वाला बोलेगा चूना लगाते लगाते, अरे कहां चक्कर में पच गए भैया, ये सब 2 नंबर के काम है। उसकी पूरी जिंदगी चूना कत्था और सुपारी कितनी में निकल गई, और वो आपको बता रहा है कि कुछ नहीं है दुनिया में। आप समझो, आप पढ़े लिखे हो, आप जानकार हो, किसी व्यक्ति को एक बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, बार बार नहीं। इन्हें 10 साल हो गई हमारे साथ। हाँ जी, एक दिन हम मंत्र फूंक देते चुर घुस, एक दिन पागल हो जाते, 2 दिन हो जाते, 10 साल से टाई लगा के जय हो मां गुरु जी, एक दिन काला जादू चल जाता। बोला भाई हमने श्याम जी को एकदम मंत्र मुक्त कर लिया। रोज थोड़ी कर लोगे, अरे बोलो, 1 को कर लोगे, 2 को कर लोगे, 60 लाख। कई लोग बोलते पागल बना रहे हैं, मेरे को तो जो लग रहा है जो यहां है वही ज्यादा मजे ले रहे हैं, जो यहां से भाग रहे हैं वही पागल बने हुए हैं। हाँ जी, चेहरे पे मुस्कान इधर वालों के उधर वालों के, उनकी लैंटर्न बुझी हुई है। मैं गांव में जाता हूं कई बार, जो है मैं फ्लाइट में भी देखता हूं, कई लोग बिल्कुल उनकी शक्ल तो देखो बिल्कुल एकदम पंचर वाला टायर देखा आपने, सेम। पहले गियर में गाड़ी चल रही है, धुआं ले रही है उनकी, एकदम इंजन गर्म, मुस्कुराते नहीं है कई लोग। और यहां मैं आता हूं, यहां स्टेज तोड़े दे रहे हैं, रोके से रुक नहीं रहे। तो कॉन्सेप्ट को जानो, सिस्टम को जानो। आज पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडियन इकोनॉमी का
0.1% बिजनेस भी नहीं कर रहा है। इसके बावजूद इतने सारे लोगों को सफलता मिली है। जिस दिन हम 10% भी बिजनेस करने लगेंगे ना डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, मैं बता रहा हूं हर घर में गाड़ी होगी, हर घर में करोड़पति होगा। 10% भी बिजनेस अगर इस माध्यम से होने लगा तो। लेकिन जो धन्ना सेठ बैठे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक आम आदमी के पास ये सारी चीजें पहुंचे। वो विरोध करेंगे इसका, वो आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं चाहता कि आप जड़ी बूटी से ठीक हो जाएं। उसकी डिग्री बेकार है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बेकार है। अब वो हमेशा बोलेगा ए जड़ी बूटी बकवास है। इससे पहले क्या लोग बीमार होते थे तो ठीक नहीं होते थे क्या? लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा इसके लिए कि वो सही है। हर आदमी अपने को आगे बढ़ाना चाहता है। तो आप ये समझ लीजिए बिजनेस क्या है, सिंपल है। कोई भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं तो वो एक जगह पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो जाता है C&F के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर डीलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर आता है कस्टमर के पास। यानी कि आप दुकानदार से सामान लेते हैं, यस या नो? दुकानदार भी कहीं से लाता होगा। आप गांव में से ले रहे हैं तो वो गांव वाला दुकान वाला भी शहर से लाता होगा, वो शहर वाला भी कहीं से लाता होगा कि नहीं लाता होगा, और वो भी कहीं से लाता होगा। तो जितने दुकानदार ये बीच में बैठे, ये सब फ्री में बैठे हैं या पैसा खाते हैं? ऐसा है भाई साहब, 100 रुपए में जो चीज आपको मिल रही है ना, कंपनी से मात्र 35-40 रुपए में बन के तैयार होती है और आपको वो मिलती है 100 रुपए में। बीच का 65-70 रुपए बीच वाले लोग खा जाते हैं। ये हर प्रोडक्ट पर लागू होता है। आप 1 लीटर पानी की बोतल लेते हैं, 20 रुपए की मिलती है। आरओ वाटर है, उसके अंदर कुछ नहीं है। क्या सच में 20 रुपए का है वो इसलिए कि दीपिका पादुकोण उसका ऐड कर रही है, उसको भी करोड़ों रुपए देने हैं। आपके न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आता है। यहां बहुत सारे पत्रकार भी बैठे होंगे, उनसे पूछ लेना फ्रंट पेज का विज्ञापन कितना महंगा होता है। और बिस्लरी वाला, किनले वाला फ्रंट पेज पे ऐड दे रहा है और पूरे यूपी में दे रहा है, पूरे इंडिया में दे रहा है। और वो पैसा किससे वसूलेगा? अरे बोलो किससे वसूलेगा? आपके शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, एक एक होर्डिंग वाले से पूछ लेना, एक एक होर्डिंग का महीने का 10-10, 20-20 हजार रुपए जाता है। ऐसे ऐसे भी होर्डिंग है। नोएडा में मैं रहता हूं, 1.5, 2-2 लाख रुपए महीने देना पड़ता है उस होर्डिंग पर विज्ञापन चलाने के लिए। और लोग देते हैं क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, उनको मालूम है। वसूल तो सब ग्राहक से करना है। 5 रुपए की चीज को 25 रुपए में बेचेंगे। हमारी कंपनी क्या करती है, हम विज्ञापन नहीं करते। जो विज्ञापन का पैसा है, जो बिचौलियों का पैसा है, वो सीधा आपको दिया जाता है और हमको दिया जाता है। आप इसी प्रोडक्ट को आपके द्वारा प्रमोट किया जाएगा और जो बीच का पैसा था वो आपको दिया जाएगा। क्या आप इस मॉडल को समझ पा रहे हैं? सिंपल है। और दशकों से ये चल रहा है और लगातार इसके अंदर लोग सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। उसी में सेप्सॉप कंपनी काम कर रही है। 25 साल से पूरे दमदारी के साथ काम कर रही है। मन में आता है क्या ये लीगल है? बिल्कुल साहब। आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाइए, कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पर आप जाएंगे, आप सीधा गूगल में डाल दो और ये निकल के आ जाएगा पूरा कच्चा चिट्ठा। भारत सरकार ने रूल बनाया है, एक्ट बनाया बाकायदा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। कंज्यूमर एक्ट बनाया हुआ है और उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के लिए स्पेशल लॉ बनाया हुआ है। कंपनी को क्या करना है, कस्टमर को क्या करना है, सब कुछ इसमें हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, फारसी में लिखा है। जो पढ़ना पढ़ लो। और हमारी पहली कंपनी है सेप्सॉप, जिसने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट इसके अंदर सबमिट किए हैं। सबसे टॉप पे आती है हमारी कंपनी लीगल। आप देखो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, उनके हाथ में आपकी सेप्सॉप की रामायण है। आप देखो जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो नितिन गडकरी साहब आए इसको लॉन्च करने के लिए। केंद्रीय मंत्री हैं, सब लोग जानते हैं नहीं जानते? आप देख लीजिए झलक।
सेलिंग इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी, सबसे भरोसेमंद, लोगों की पहली पसंद है सेफ शॉप। इसको हमें 3.5 से 4 साल लगे बनाने में। 600 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग है इसके अंदर और टोटल 850 पेजेस के करीब इस किताब में। आज का ये जो रामायण है, इसको आज की भाषा में डिजिटल रामायण कहना उचित है। तो आप समझ पा रहे हैं लीगल है या नहीं है? आज बड़े बड़े मुख्यमंत्री को देख लीजिए, बड़े बड़े मंत्रियों को देख लीजिए, आज डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंगों में आ रहे हैं, सेफ शॉप की मीटिंग में आ रहे हैं। हमारे देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी जी। और आप देखो आज हमारी सेफ शॉप की मीटिंग में आती हैं। अभी भी 8 मार्च को हमने महिला दिवस किया, उनका आशीर्वाद मिला। एक ही सीक्रेट है और इसमें महिला मैन वुमेन कोई फर्क नहीं है, बल्कि विमेन के पास रिसर्च आफ्टर रिसर्च ये क्वालिटी बताती है कि जो विमेन में एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं वो ही असली एक्चुअली आपको कामयाब बनाती हैं। और दूसरों को ट्रेन करना पड़ता है। जिनके पास ये नहीं है उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और ट्रेनिंग से वो नहीं आ पाती जो कि यू आर बॉर्न विद। हम लोग बॉर्न है। मेरी सक्सेस का राज मैं आपको सच्ची मुझे बताऊं, अब मैं कह सकती हूँ सक्सेस, तो मैं काफी अच्छी उम्र हो गई, काफी मुझे और जॉब्स नहीं करने। तो मेरी सक्सेस का रीजन है कम्युनिकेशन। मैं कम्युनिकेट करती हूँ, लोगों का भला उसको बताती हूँ, कारण कौन सी डिसीजन ले रही हूँ, क्यों करती हूँ, क्योंकि मेरे में इनहेरेंट क्वालिटी है। एज अ वुमन मेरे में अंदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल है, एम्पैथी है, कंपैशन है, कंसर्न है, दूसरे की खुशी और दुखी गम को पहचान है, क्योंकि मैं महिला हूं। हाँ जी, तो लीगल है या नहीं है? कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है तो आप ये सारे के सारे वीडियो, फोटो उनको आप दिखा सकते हैं कि भारत में ये काम लीगल है, यस या नो। अब दूसरी बात आती है कि इसमें करना क्या है और ये हमें क्या दे सकती है। यूपी वालों की सबसे पहली बात ये होती है हमारा फायदा क्या है भाई, मुझे क्या मिलेगा। आज की मीटिंग में आने से पहले भी कईयों ने पूछा होगा। तो ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है? सबसे पहली चीज पर्सनल डेवलपमेंट। जो व्यक्ति इस बिजनेस को 6 से 8 महीने कर ले, उसकी एक 8 महीने पहले की फोटो देखना और 8 महीने बाद की फोटो देखना, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। ये बिजनेस हर चीज सिखाता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से आपको एजुकेट करता है। पूरा ओवरऑल आपके व्यक्तित्व को बदल देता है। कम्युनिकेशन करना सिखाता है, लोगों से बात कैसे करनी है। इसकी ट्रेनिंग मीटिंग में जो व्यक्ति 8 महीने भी रह ले, वो कहीं पे भी जाएगा कुछ बड़ा करेगा। ये बिजनेस की देन है। आप देखो ऐसे ऐसे लोग आए, हम खुद भी डायमंड बनने के बाद भी ऐसे ही थे। इस बिजनेस में लगातार बने रहने की वजह से महागुरु जी लोगों को भी देख लो, ये माधव सर हैं, पहचान में ना आ रहे हो तो बता दूं, और ये विजयपाल सर हैं, ठीक है, नए नए डायमंड बने थे उस टाइम की फोटो। ये बीच में रणवीर जी हैं, ठीक है, और अभी देख लो आप। तो पर्सनैलिटी बदलती है नहीं बदलती है? हर तरीके से। आप देखो ऐसे लोगों की संगत मिलती है। बाहर पैसे वाले तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, शराब, शबाब, कबाब, पता नहीं कहां कहां घुसे हुए हैं, लेकिन ये बिजनेस की देन है। अच्छे लोगों की संगत मिलती है। इस बिजनेस की वजह से आज परिवार के बारे में सोच पाते हैं, समाज के बारे में सोच पाते हैं, देश की बात करते हैं। हेलो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। आप देखो ये हैं शरद जी, हमारे मूंछ वाले भाई साहब हैं। पहली मीटिंग में मथुरा आए थे, पकड़ लिया मेरे को, सर फोटो खिंचवाओ पहले। और आज शरद जी को देख लो आप, अभी वियतनाम में फोटो खिंचवा रहे इंजीनियर साहब, वियतनाम में। मैं सच्ची बता रहा हूं, कितनी दमदार धांसू ट्रिप करके आते हैं हम लोग। अभी दुबई जा रहे हैं, वियतनाम गए,
उससे पहले टर्की गए। हर 6 महीने में हमारी एक विदेश यात्रा रहती है इस बिजनेस की वजह से। हर 6 महीने में एक फॉरेन टूर जाते हैं, हमारे सारे साथी हमारे साथ होते हैं। लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं क्या बताऊं कितने करोड़ कमाए, वो छोड़ दो। ये हमारी शादी की फोटो, शादी वाले टाइम तो आदमी सबसे बेहतरीन दिखता है ना। हंस रहे हो तुम लोग हैं। और ये अभी की फोटो 2023 की, हम लोग वियतनाम गए थे उस टाइम की फोटो। मैंने शेरवानी पहन रखी है, सच्ची बता रहा हूं, ये मेरी नहीं थी। जुगाड़ करके कुछ ही दिन पहले मेरी सिस्टर की शादी हुई तो जीजाजी वाली पहन ली मैंने। अरे कौन सी पुरानी हुई है, 1 हफ्ते पहले तो पहनी है इन्होंने, और एक ही बार पहननी होती है। लटका के चला गया था मैं, ये सच है। हाँ जी, क्योंकि बजट नहीं था, बजट होता तो अलग भी ले लेते। लेकिन अभी यहां जो बैठे हैं ना, लाखों रुपए की ड्रेस पहन के बैठे हैं। हम दोनों की ड्रेस का टोटल करोगे करीब 5 लाख है, नीचे से ऊपर तक। मैडम की ड्रेस मैच नहीं खा रही थी। मैंने पहले ये इस्तांबुल से खरीदी थी, टर्की से। मैडम ने बाद में अपने लिए ली, तो इंडिया में मिली नहीं तो यूएसए से मंगाई मैडम ने ये ड्रेस। हेलो, ये जीवन है। और क्या बोले हम, क्या करोड़ कमाए कितने, छोड़ दो वो सब। अंग्रेज भी फोटो खींच रहा था, मेरी बात छोड़ो, मेरे जूतों की खींच रहा था। आज ये बिजनेस आपको ये दे सकता है, शानदार रिश्ते। क्या देता है? आप देख रहे हैं यहां पे हमारी टीम लीडर्स का सम्मान हो रहा है। बाहर मार्केट में अगर किसी व्यक्ति के पास सफलता हो, अगर कोई जूनियर अगर कार ले आए और सीनियर को लड्डू खिला रहा है, साला सीनियर टेंशन में आ जाता है, इस पे पैसा आया कहां से। एक सिपाही अगर कार ले ले, दरोगा जी को लड्डू खिलाए, बोले साला ये मैंने कहां पोस्टिंग करवा दिया, ऐसा ये बड़ा 2 नंबर मार रहा है। दरोगा जी टेंशन में आ जाएंगे। वो साथ तो हैं लेकिन दिल से नहीं। लेकिन यहां पे किसी को बुलाया नहीं जा रहा, हटाने पड़ रहे हैं। मैं देख रहा था रिकॉग्निशन में ऐसे नाच रहे हैं जैसे सच में मेरे यार की शादी, सच्ची वाली नहीं आज, वैसे ही है, डुप्लीकेट वाली हो रही है। लेकिन फिर भी नहीं, रोके से रुक नहीं रहे। और ये कोई भाड़े पे नहीं आए। बताओ, जिन जिन की रिकॉग्निशन हुई है उन्होंने पैसा दिया नाचने के, 100 रुपए लो, देखो नाचना पड़ेगा, अच्छे से नाचना। ऐसे दिए थे क्या किसी को? उल्टे लिए इनसे तो यहां आने के। सच्चे रिश्ते मिलते हैं दोस्तों यहां पे। आप देखिए, बाहर मार्केट में सीनियर को कोई खुशी से देखता नहीं, उसकी नजर देखना नहीं चाहता सीनियर की तरफ। लेकिन यहां सीनियर को सीनियर नहीं, महागुरु बुलाते हैं, महागुरु, और कंधे पे दिल से उठाते हैं, दिल से। जी, मैडम को सिखाया नहीं है कि मेंशन करना है, इसको नहीं पता। इसको अंग्रेजी किसने सिखाई थी, गणित किसने पढ़ाया, विज्ञान किसने पढ़ाया, उसका ध्यान नहीं है। वो मास्टर का भी नाम भूल गई होगी, लेकिन मां गुरु जी लोगों का नाम ध्यान रहा, मां गुरु जी का नाम मेंशन किया। तो दिल से निकलती है ना वो चीज। हेलो, सच्चे रिश्ते मिलते हैं यहां पर, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो। आप शर्मा जी देखो, 60 साल की उम्र है, जब बेटे बेटियों की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाती है, तो इंडिया में क्या होता है, बुड्ढे की चारपाई बाहर पड़ जाती है। भाई बहराइच की मुझको पता नहीं, हमारे यहां तो ऐसे ही होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अंदर बहू को पर्दा करना पड़ेगा। भाई तुम इधर ही बैठे रहोगे तो वो टेंशन में रहेगी, तुम बाहर बैठो और वहीं से आवाज लगा देना क्या चाहिए, अंदर आना ही नहीं। वैसे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है आदमी, अकेला रहता है। लेकिन यहां देखो, 60 साल की उम्र में विदेशों में घूम रहे हैं, रसिया घूम रहे हैं, यूरोप घूम रहे हैं, हाँ जी, वियतनाम घूम रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की स्वतंत्रता मिलती है कि आप जब जाएं बाजार में, अंबानी अडानी की बराबरी की बात नहीं कर रहे। मैंने किसी लीडर से सुना था कि जब मैं दुकान पर जाता हूं तो मैडम को साड़ी कोई पसंद आती है, लेकिन लेके कोई और आनी पड़ती है। कारण होता है, पॉकेट में साला दम नहीं है जो पसंद वाली दिला दूं।
लेकिन ये बिजनेस आपको वो मौका देता है, साला जो पसंद आई है वही उठा करके लाना, दूसरे की तरफ आंख भी मत मिलाना, जो पसंद आई है। हाँ जी, कईयों को मैडम को समझाना पड़ता है, थोड़ा कंट्रोल, और यहां मैडम हमें समझाती है। अपन तो सीधा 15 लाख की लिमिट का कार्ड रहता है मैडम के पास। कितनी लिमिट का? इतना तो एक बार में उड़ा सकती है। हाँ जी, ये बिजनेस आपको ये मौका देता है, आप अपने सपनों को बिना चिंता के जी सकते हैं। कई लोगों के लिए एक लग्जरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कार, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, लविश लाइफस्टाइल। लेकिन रियल लग्जरी क्या है? रियल लग्जरी है स्लो मॉर्निंग। सुबह आपकी चद्दर खींचने वाला ना हो कोई, उठ जाओ, ड्यूटी जाना है। आपका मन करे तब तक सोएं आप। हाँ जी, फ्रीडम टू चूज, आज काम करना है कि नहीं करना आप चूज कर सकें। एक गुड नाइट स्लीप, बिना चिंता के रात को आप सो सकें। पीस ऑफ माइंड, तनाव मुक्त जीवन होना चाहिए। काम एंड क्वाइट डे, बीइंग प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। यहां बोला भी था किसी ने, भविष्य की चिंता ना रहे। पीपल्स यू लव, पीपल्स हु लव्स यू बैक, लोग जो आपको प्यार करें और आप लोगों को प्यार करें, ये रियल लग्जरी है। हाँ जी, और ये बिजनेस आपको देता है। आप देख लीजिए, शर्मा जी हमारे बीच में है, विद स्पाउस रशिया का टारगेट क्वालिफाई किया है 60 साल की उम्र में। हाँ जी, लोगों का ड्रीम होता है, कश्मीर तक भी नहीं जा पाते लोग, रसिया तो छोड़ दो कि छुट्टी मनाने के लिए इंडिया के स्विट्जरलैंड को ही देख लें, ताजमहल तक नहीं जा पाते लोग। हेलो, और शर्मा जी अपनी वाली को लेकर के क्रूज पर 4-4 दिन बिता करके आए। हाँ जी, कहां? क्रूज पर, चलता फिरता 5 स्टार होटल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आप देखो, ये रियल लग्जरी है। अच्छे लोग हों आपके चारों तरफ, सेफ शॉप का झंडा लेकर के गोवा बीच पे भी हो सकते हैं, मॉस्को में भी हो सकते हैं। ये दूसरी वाली फोटो मॉस्को की है, एक दूधिया खड़ा है, एक नीचे मास्टर जी बैठे हैं, एक राशन डीलर है और एक देसी किसान है, मॉस्को में। कहां पे? मॉस्को। हेलो, क्या करोड़ कमाए नहीं कमाए छोड़ो, कौन सा छाती पे लेके जाने वाले हो? यही रियल लग्जरी है भाई साहब। देखो आप, जो मन करे, ऊंची लंबी, आड़ी टेढ़ी, सांड सी, काला सांड, सफेद सांड, जैसी चाहिए वैसी ले लो, हैं? यही रियल लग्जरी है। महंगी गाड़ी की हाँ जी, शरद जी बिजनेस में आए थे तो इससे पहले बताया भी, गांव में खेती करते थे। एक दिन इनके हाथों में फावड़ा था और आज उन्हीं हाथों में ऑडी का स्टीयरिंग है। तो ये ध्यान रखना, हम ऑडी दिखा के आपको ज्वाइन नहीं कराना चाह रहे। शरद जी ने 10 साल मेहनत की है, दिन रात एक काम किया है, बस में भी धक्के खाए। ऑडी देख के मत ज्वाइन करना, ये एक पार्ट है। आपको ट्रैक्टर लेना हो तो ट्रैक्टर भी आ जाएगा, मत सोचना कि ऑडी आती है ट्रैक्टर नहीं आएगा, ट्रैक्टर भी आ सकता है। आपको जो मोटिवेट करता हो। मेन बात क्या है, इस बिजनेस की ये पावर है, ये देता है आपको, झोला भर के शॉपिंग कर सकते हो आप। ये जिंदगी आपको अगर चाहिए, आपका जीवन बदलता है। पुरानी फोटो लोग दिखाते हैं, पहले मैं कितना सुंदर था, शर्मा जी को देख लो, पहले कितने सुंदर थे, हैं? और अभी देखो। हाँ जी, वो आगे वाला मैं नहीं हूं, सोच रहे हूं मैं खड़ा हूं, वो कोई और दूसरा दोस्त है। जिंदगी बदलती है नहीं बदलती है? यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। देखो आप, ये पुलिस अधिकारी हैं, 30 साल यूपी पुलिस में नौकरी की, दरोगा जी रिटायर हो गए, लेकिन जिंदगी में मैडम को कभी गोवा नहीं ले जा पाए,
लेकिन आज हस्बैंड वाइफ का हांगकांग मकाओ का टारगेट हुआ है, हांगकांग का टारगेट किया है हस्बैंड वाइफ के साथ, और 5 लाख का चेक भी, 5 लाख का चेक भी। हाँ जी, 30 साल सर्विस के बाद 5 लाख का चेक और हांगकांग की ट्रिप नहीं मिल रही, लेकिन यहां मिल रहा है। पांडे साहब ने 30 साल मेडिकल डिपार्टमेंट को दिए, वहां से जिंदगी में कभी नहीं ले गए कहीं पंडितायन को घुमाने के लिए, लेकिन अभी दुबई ले जा रहे हैं, चाइना का टारगेट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये बिजनेस की पावर है। और हमारी छोरियां छोरों से कम है के? हाँ जी, ये शारदा शर्मा जी हैं, ये आंगनवाड़ी में जॉब करती थी और आज इस बिजनेस के दम पे, अपने दम पे वैगनार कार में चलती हैं। 1,18,000 का एक हफ्ते का चेक और थाईलैंड की ट्रिप क्वालिफाई की है अपने दम पे। सुषमा जी ये होंडा सिटी कार में चलती हैं अपने दम पे, एक हफ्ते का चेक 1,51,000 का है और कुछ ही दिन में आप इनकी डायमंड शिप में आएंगे। अभी रूबी बन चुकी हैं। आज 5 लोगों को लेकर के दुबई जा रही हैं अपनी फैमिली से, मम्मी को, अपने बच्चों को, सबको लेकर के, 5 लोगों को लेकर। ये पावर है इस बिजनेस की। आपके लखनऊ टीम से ही बब्बर शेरनी है, हमारी छोटी बहन जागृति वर्मा, अपने दम पे सेफ साहब से 10 लाख रुपए की टाटा पंच कार लेकर के आई है। हेलो, कंपनी में दम तो है, यस या नो? करोड़ों रुपए भी आता भाई। ये मत सोचना कि मैं अपना 1 करोड़ का चेक दिखा के बोल रहा हूं आपका आ जाएगा। मैंने 20 साल दिए भाई, और 20 साल मेहनत की है, तो आज कह सकते हैं कि 6 महीने की कमाई 1 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन लोग 20 दिन में ही नेगेटिव हो जाते हैं, पीला पीला दिखने लगता है, एंटीना पर कौवा बैठ जाता है। अगर ये चाहिए तो इसके लिए 20 साल का पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा। दिखा सकते हैं? जीवन एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। कौन पहले पहुंचेगा वो धप्पा है? अरे कोई आगे पहुंचे कोई पीछे पहुंचे, क्या फर्क पड़ता है? तो लोग बोले 4 साल में डायमंड, 5 साल में। अरे मैं कह रहा हूं 10 साल में बन जा, कौन सा घाटा है भाई? 10 साल में भी डायमंड बनने का मतलब है 1 करोड़ की इनकम, साल का 10 लाख हो गया, कौन सा घाटा है? कोई घाटा नहीं है। यस या नो? तो ये कोई दौड़ नहीं हो रही, यात्रा है, इसको एंजॉय करो। देर सवेर से ही हम पहुंचेंगे उस मंजिल पर। और इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। कर सकते हैं? अपलाइन से पूछो, लाउडली बोलो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ, और बीच में कमाओ। इतना सा काम है, पहला काम। दूसरा है माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा, काम नहीं होगा। कई लोगों को घर से जाकर उठाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अभी उनका माइंडसेट हुआ नहीं है। हाँ जी। और जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा, आप भ्रमित रहेंगे। एक बार एक बंदा जो है घोड़े पर जा रहा था, उसको किसी ने पूछा, बोले भाई साहब कहां जा रहे हैं? बोले मैं जा रहा हूं दिल्ली। बोले लेकिन ये रास्ता तो कलकत्ता की तरफ जाती है। बोले मुझे मालूम है ये कलकत्ता की तरफ जाती है, लेकिन साला इस घोड़े को कौन समझाए? आप समझ रहे हैं? उसको दिल्ली जाना था, लेकिन दौड़ किधर रहा है? कलकत्ता की तरफ। घोड़ा तो समझ सकता है, अपना ही माइंडसेट नहीं है। घोड़े की क्या औकात जो कलकत्ता की तरफ दौड़े? हम ही इतनी लटूरापंती करते हैं, जो घोड़ा भी उल्टी साइड में दौड़ने लगता है। अपना माइंडसेट करने की जरूरत है। अगर हमारा माइंडसेट है तो बड़ा काम हो जाएगा दोस्तों। और वो खुद को समझाना, मेन बात यही है। लोग सोचते हैं दूसरों को समझाना, ना, खुद को समझाना मेन काम है। शर्मा जी ने खुद को समझा लिया, आज तक मोटिवेट नहीं करना पड़ा। शरद जी ने खुद को समझा लिया, आज तक मोटिवेट नहीं करना पड़ा। लखनऊ में न जाने कितने आए कितने गए, लेकिन जिसका माइंडसेट है वो काम करेगा। तो आप भी अपने आप को समझा लो कि अगर हमने 2 बच्चे पैदा किए हैं तो उनका खर्चा चलाते नहीं चलाते? चाहे साल का 1 लाख आए चाहे 2 लाख आए, माइंडसेट कर लो। अगर 2 बच्चों का खर्चा चला रहे हैं, एक तीसरा और आ गया,
इसको क्या करेंगे? मंदिर में छोड़ाएंगे या इसको भी पालेंगे? मान लो तीसरा बच्चा सेफ शॉप है, कई सोच रहे हैं मेरे पे तो पहले से 3 है, तो मान लो चौथा आ गया। अरे बोलो, 4 है तो 5वां मान लो आ गया, भगवान ने दे दिया, क्या करें? और जैसे 20 साल तक अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसका रोटी का, कपड़े का, मकान का, दवाई गोली का, पढ़ाई लिखाई का, रखते ही नहीं रखते, इस बच्चे का 4 साल ख्याल रखना है। कितने दिन? कितने दिन? बिना लापरवाही के। बच्चा थोड़ी देर के लिए भी अलग हो जाए ना तो चिंता होने लगती है, सेफ सबसे थोड़ी देर के लिए भी अलग हो तो चिंता होनी चाहिए हमें। दिल लगाना पड़ेगा इस बिजनेस से। क्या खर्चा आता है पालने में इसको? पेट्रोल, मोबाइल का बिल, मीटिंग का पास, दिशा ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत समोसा कचौड़ी और कुछ कपड़े और बुक्स और टूल्स, इसके अलावा कोई खर्चा है क्या? और इस पूरे खर्चे को टोटल कर लेना, महीने का 10-12 हजार से ज्यादा नहीं होगा। हाँ जी, और 10-12 हजार एक महीने में खर्चा होगा तो उसके साथ साथ 10-20 हजार का चेक भी बनेगा। अगर रोज 100-200 रुपए की पेट्रोल जलाओगे, सीधी रोड पे तो नहीं भगानी है, गांव-गांव जाना है, लोगों से मिलना है, तो एक महीने में अगर आपने 10-20 प्लान भी दिखा दिए तो भी अगर 3-4 डीडी भी आ जाएंगी तो आपका 4-5 हजार का चेक तो बनेगा कि नहीं बनेगा? किसी किसी महीने में आपको पूरे 10 हजार जेब से लगाने पड़ सकते हैं, किसी किसी महीने में 5 हजार सेफ शॉप से आ जाएंगे, 5 हजार जेब से लगाने पड़े, किसी महीने में 12 हजार का चेक बनेगा तो 2 हजार उल्टे बच जाएंगे शुरू में। किसी किसी महीने में ऐसा भी होगा 25 हजार का चेक बना तो अगले महीने 2 महीने की जुगाड़ हो जाएगी। लेकिन आपको माइंड सेट बनाना है 3 से 4 साल या मैक्सिमम 5 साल। 5 साल में ज्यादा से ज्यादा खर्चा 5-6 लाख का या ज्यादा से ज्यादा 10 लाख का होगा, लेकिन ये कर लिया तो डायमंड होंगे तो इनकम होगी 1 करोड़। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पैसा बचा सकते हैं, आज की मीटिंग में भी कई लोग नहीं आए होंगे और खुश हो रहे होंगे, 400 बचा लिया है, हेलो, और आप आ गए, आपने लगा दिया। अब उनको तो मालूम ही नहीं आज की मीटिंग में क्या क्या हुआ है। एक मीटिंग कट कर करके बिजनेस से कट हो जाता है व्यक्ति, और जो लगातार मीटिंग में आता है एक दिन वो डायमंड बन जाता है। यस या नो? मुझे याद है वो दिन भी जब मैं यहां आता था तो बाइक पे आते थे सारे लोग। आज मुझे खुशी है 2 चमचमाती हुई गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, और वो दिन दूर नहीं कि पार्किंग पूरी फुल होगी सेफ शॉप की गाड़ियों से। होगी या नहीं होगी? आज इनकी आई है, अगला नंबर आपका है। दूसरी चीज ड्रीम होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का। ठंडे आदमी को कोई डायमंड नहीं बना सकता। आपका सपना होना चाहिए कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है। विनीत जी क्या कहते हैं इसके बारे में? सुनो। मेरे सपने बड़े हैं। मैं ऐसे सोचता हूं इस मामले में कि जब ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे बनाने में, मेरे शरीर में जितनी हड्डियां हैं उतनी ही हड्डियां इस देश के बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठा कोई इंसान हो, बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा फिलोसोफर हो, बड़े से बड़ा लेखक हो, कुछ भी। तो जब उसने एक हड्डी मेरे शरीर में कम नहीं रखी, मेरे भी कान उसी जगह पे रखे जहां उनके हैं, आंखें नाक दांत वहीं रखी जहां उनके हैं, तो मैं सपने क्यों छोटे देखूं? मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन उसके लिए सही रास्ते से कोशिश करता हूं कहीं पहुंच सकूं। शायद उसकी वजह से समय ज्यादा लगा, शायद मैं तैयार नहीं था इतना, शायद जिस तरीके से सारी चीजें होती हैं वो समझने मुझे वक्त लगा, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी मुझे मिले। मैं भी सपने देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए? दूसरा काम जो इस बिजनेस के लिए करना है वो क्या है कि आपको लिस्ट बनानी है। क्या करना है? लोगों के नाम लिखने। लिख सकते हैं? लिस्ट इस बिजनेस के लिए रीढ़ की हड्डी है। क्या है? जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो शरीर चल सकता है क्या? टीम में अगर लिस्ट ना हो तो टीम नहीं चल सकती, इसलिए लिस्ट का होना बहुत। और तीसरी चीज है प्लान दिखाना है। क्या करना है? जब तक लोगों से मिलोगे नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या करते हैं। सब्जी वाला भी अपना प्लान दिखाता है नहीं दिखाता? पूरा सजा के रखता है।
और चिल्लाता भी है, भिंडी ले लो, तोरई ले लो, आलू ले लो, बोरी में भर के बैठ जाए और बोले ही नहीं किसी को सब्जी बिकेगी क्या। एक सुनार भी प्लान दिखाता है, ये वाली अंगूठी देखो, ये वाली चेन देखो। कपड़े वाला भी प्लान दिखाता है, नेताजी भी प्लान दिखाते हैं, तो हमें भी प्लान दिखाना है कि नहीं दिखाना। प्लान के लिए शर्मा जी एक बात बोलते हैं कि जब भी हम प्लान दिखाने जाएंगे, आपके अगर जूते गंदे किसी के घर गए तो पैरदान किसका गंदा होगा, उसका कि हमारा। डोरबेल बजाओगे, बिजली का बिल किसका आएगा, हमारा कि उसका। सोफा किसका पिचकेगा, उसका कि हमारा। पानी कौन पिलाएगा, वो या हम। चाय नमकीन बिस्किट किसके होंगे, उसके कि हमारे। डीडी कौन देगा, वो या हम। और चेक किसका बनेगा। काम बढ़िया है कि नहीं। मान लो डीडी नहीं भी दी तो एक ही बात बोलनी है, भाई साहब चाय बहुत अच्छी थी, कल फिर आता हूं पीने के लिए। हाँ जी, या तो डीडी दे देगा, नहीं तो बोला 8-10 हजार के तो नमकीन बिस्किट ही खा जाऊंगा तुम्हारे। यस या नो। प्लान दिखाते रहिए। सेफ शॉप के प्रोडक्ट से प्यार करिए। सेफ शॉप की टाई है, जूते हैं, एक एक प्रोडक्ट हमें यूज करना है। सेफ शॉप की घड़ी है, आप देखिए कितनी शानदार है, मेरे हाथ में है। तो प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करिए। सफिशिएंट स्टॉक भी रखिए। कोई एक पेस्ट मांग रहा है तो आप उसको दे सकें, किसी को कोई छोटा सा एक साबुन चाहिए तो आप उसको दे सकें, इतना स्टॉक आपको रखना है। रख सकते हैं। और डिस्प्ले भी लगाइए, बैनर भी लगाइए। जैसे आज यहाँ बैनर लगाए, ऐसे वेन्यू पे भी आपको बैनर लगाना है। लोग देखते हैं तो उससे समझ में आता है। 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। बिना काम के कुछ पाने की उम्मीद ना करें। जीवन में आदमी फंसता तभी है जब वो उसको कोई ऐसा ऑफर आता है कि इस लिंक पर क्लिक करो और आप करोड़पति बन जाओगे। लिंक पर क्लिक करता है, अपना खाता खाली करवा लेता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे चीजें चलती रहती हैं। कभी जीवन में ऐसे किसी चक्कर में फंसना नहीं कि यहाँ कुछ करना ही ना पड़ेगा। एक बंदा बोल रहा है कि मेरे को सब 5 साल हो गए, यहाँ मेरा कुछ हुआ नहीं, मैं उस कंपनी में जा रहा हूँ। ठीक है, चले जा। क्या वहां बिना काम के मिल जाएगा, बिना डीडी भेजे पैसा मिलेगा? अगर डीडी भेजने से मिलेगा तो यहां पे भी तो मिल रहा है भाई। यस या नो? या फिर उस कंपनी का टैग लगाने से लोग बिना पूछे ही पैसा दे देते हैं? बताओ, नहीं दे सकते। काम तो करना ही। कभी उम्मीद ही मत करो कि बिना काम के पैसा आएगा। दूसरी बात, कभी कभी सही काम करने के बावजूद भी परिणाम देर से मिलते हैं। आप देख लो, हवा, पानी, धूप, खाद, बीज सब सेम है। एक ही पेड़ है, एक ही डाली है, एक पक गया और एक रह गया। कुदरत में भी ऐसा हो जाता है कई बार। यस या नो? लेकिन एक ही बात है, धैर्य रखना है। क्या करना है? अगर ये लटका रहेगा तो ये भी पक जाएगा कि नहीं पक जाएगा? अरे पक जाएगा कि नहीं? पेशेंस छोड़ देगा तो नहीं। दौड़ नहीं हो रही, ये पक गया सर, इसकी रैंक हो गई, हमसे बाद में जुड़ा था, हम छोड़ रहे हैं। अरे पेशेंस रख, रोने की बात थोड़ी है। पेशेंस रखना है। जब आप फील्ड में जाएंगे, कई लोग मिलेंगे, टाई वालों को देख के बोल रहे अरे चोट्टा आ गया। वो सही या गलत नहीं है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप देखिए, आपको ये लड़की दिख रही है, पूरा रेड गाउन में ऊपर तक दिख रही होगी आपको, लेकिन जो पेंटर साहब हैं उनकी आंखें कहां हैं? यहां। वो यहां से देख रहे हैं तो उनको क्या दिख रहा है? सिर्फ टोपी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। तो जो व्यक्ति अपनी जिस नजरों से देख रहा है उसको वही दिखता है। उसने कभी मीटिंग देखी नहीं, ट्रेनिंग देखी नहीं, तो उसे मालूम ही नहीं। तो वो अपनी जगह जो बोल रहा है वो सही है। दूसरी बात, कई बार जब आप काम करोगे असफलता मिलेगी। गिर जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गिरे रहने में बुराई है। और इसके लिए बच्चन साहब एक ही बात बोलते हैं, अगर गिर गए हो तो एक कोशिश और करो उठने की। कर सकते हैं? तुम्हारी काबिलियत पर शक करें तब खुद को साबित करने की एक कोशिश और करो। जब कोई ठोकर तुम्हें गिरा दे तब उठने की बस एक कोशिश और। जब मंजिल दूर लगने लगे तब आगे बढ़ने की एक कोशिश और। जब राह अंधेरी लगने लगे तब मशाल बन के एक कोशिश और। जब भी कोई तुमसे कहे कि तुम नहीं कर सकते तब एक कोशिश और जब दुनिया ये कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता तब इतिहास रचने की एक कोशिश और हो, क्योंकि एक हार को जीत में बदलने का नाम ही है एक कोशिश और। क्या बात है।
करेंगे हम भी एक कोशिश और, यस या नो? संगठित रहना है। मैंने बताया ही, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप संगठित रहें, वो आपस में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं, एक बार श्याम जी की तरह एक व्यक्ति जो है गया बाजार में अंगूर लेने के लिए, और अंगूर वाले से पूछा भैया अंगूर क्या भाव दिए? तो उसने बताया कि ये तो 150 रुपए किलो हैं और ये जो है 70 रुपए किलो है। तो उन्होंने पूछा भाई इतना भाव में अंतर क्यों, 70 वाले खराब हैं क्या? तो अंगूर वाले ने बोला खराब नहीं है, अंगूर दोनों सेम है, पर 150 वाले जो है वो गुच्छे में हैं और 70 वाले गुच्छे से टूट गए। आप जब तक गुच्छे में बने आपकी कीमत ज्यादा रहेगी। परिवार का गुच्छा हो, चाहे समाज का गुच्छा हो, चाहे टीम का गुच्छा हो, गुच्छे में बने रहना है। गुच्छे से अलग हो गए तो आपकी कीमत भी गिर जाएगी। गुच्छे में रह सकते हैं, यूनिटी में रह सकते हैं, तो हम भी कीमती रहेंगे। दो बात होती है, सोच के बोलना या बोल के सोचना। एक लीडर की तरह बोलिए हमेशा। कई लोगों का जुबान का और दिमाग का कनेक्शन ही कटा हुआ है। ब्रॉन्ज बन गया, 20 की टीम है, कुछ भी बोल देता है। अरे मटर पनीर में पनीर तो है ही नहीं, मटर ही मटर है। तो एक दिन पनीर नहीं खाएगा तो क्या पतला हो जाएगा? मेन बात है सोच के बोलना या बोल के सोचना। लीडर हो, कई लोग सोचते हैं सफल हो जाऊंगा तो सुधर जाऊंगा। मैं बोलता हूं सुधर जाएगा तो सफल होगा ना। हेलो, डायमंड बन के कोई नहीं सुधरा है, जो सुधरा है वही डायमंड बना है। यस या नो? तो हमेशा ध्यान रखो, मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम। तो ये हमेशा ध्यान रखना हम लोगों को। कभी कभी जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, लोग कुछ भी बना बुरू करके डाल देते हैं पोस्ट। जो सोशल मीडिया में दिख रहा है, आप सिर्फ सामने से देख रहे हो, छोटा सा गाजर का तना दिख रहा है, इधर बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन अंदर का माल नहीं देख रहा। हाँ जी, जितने लोग फेसबुक बाजी में और इन चीजों में लगे रहते हैं, एक न एक दिन उनका कैरियर तबाह होता है। फेसबुक वालों की हालत क्या है? फेसबुक की डीपी तो ऐसी मिलेगी और अंदर की हालत उनकी ऐसी मिलेगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? देख लो, जो लोग वायरल होते हैं, कई लोग जैसे फेसबुक खोलोगे वही दिखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं जो वायरल है वो सक्सेसफुल है। ये आई थी रानू मंडल, है दूसरी लता मंगेशकर कहाँ है? उसकी पूंछ भी नहीं बन पाई है। ये आई थी आंख मारने वाली लड़की, कहाँ है? गायब। ये आया था बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, भूल गए सब। हाँ जी, कच्चा बादाम अब नहीं पकड़ा, कच्चा ही रह गया। तो सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, दिखाएंगे रातों रात मर्सिडीज आ गई, ये आ गई, वो आ गई। बहकामे में नहीं आना है। चेक भी नकली बना के कोई भी डाल देता है। हमें बनना है तो मां गुरु जी विजयपाल सर बनना है, माधव सर बनना है, नरसिंह ग्रेवाल सर बनना है, जिनका दशकों तक, सदियों तक नाम रहे, ऐसा लीडर अपने आप को बना करके दिखाना। यस या नो? आपको वही मिलेगा जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं। अपनी टीम की खुशियां चाहो, उनके चाहो कि उनके चेक बने, उनकी रैंक हो, तभी आपकी रैंक होगी और आपको वो सफलता मिलेगी। और फाइनली एक ही बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। कई लोग बोलते हैं सर अभी धान से फ्री हो जाएं, कि अभी गेहूं से फ्री हो जाएं, कि अभी कुंभ से फ्री हो जाएं, कि अभी रमजान से फ्री हो जाएं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये चीजें कभी न कभी कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। एक त्योहार जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, एक और आ जाएगा। काम करना है तो इन सब चीजों के संग में ही करना है। एक बार एक जयपुर का आदमी अपना ऊंट लेके बहराइच में आ गया और एक किसान का रेंट चल रहा था। रेंट जानते हैं? बैल से चलता था, उस पर पीपा बंधे रहते हैं। तो वो ऊंट आ रहा है तो रेंट आवाज कर रहा था, चुर चुर। तो उसने ऊंट वाले ने कंप्लेंट किया किसान को कि भाई साहब ये आपकी रेंट की चुर चुर बंद नहीं हो सकती। बोला क्यों? मेरा ऊंट बिदक रहा है, वो पानी नहीं पी पा रहा है। तो किसान ने बोला भाई सुन ले ऊंट वाले, अगर तेरे ऊंट को पानी पीना है तो ये चुर चुर के संग ही पीना है। अगर चुर चुर बंद हो गई तो पानी भी बंद हो जाएगा। हाँ जी। और जितने लोग इसे सोच रहे हैं कि सर मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं तो तब काम करूंगा, जिस दिन परमानेंट फ्री हो गए ना, लोग शमशान में ले जाएंगे, घर नहीं रखेंगे। जब तक जिंदगी है
तब तक कुछ न कुछ काम तो लगा रहेगा। यस या नो? उसके संग ही काम करना है, उसके संग ही मीटिंग करनी है। शादी में भी जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी लिस्ट बनाओ, वहां भी प्लान दिखाओ। त्योहार को भी आप इनकेस करा सकते हैं। शरद जी बता रहे थे, मेरे साला दिवाली के दिन भी 15,000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करवाया। लोग पटाखे चला रहे हैं और वो डीडी क्लोज कर रहे हैं। आप हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। कितने लोग बोलते हैं हर दिन काम करेंगे? त्योहार हो तो भी, कोई और काम हो तो भी। तो यही सफलता का सीक्रेट है दोस्तों। और हमेशा लोग तो आपको मिलेंगे, कोई लटूरा बोलेगा, कोई भटूरा बोलेगा, कोई बोलेगा तेरे बस की बात नहीं, लेकिन उनको बताना है कि मैं असली बब्बर शेर हूं, बब्बर शेरनी हूं, और इस दुनिया में आया हूं तो विजेता की तरह जिंदगी जीऊंगा। कितने लोगों को भरोसा है खुद पे? तो खड़े हो जाओ एक बार अपनी जगह पर और पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ मेरे साथ आवाज में आवाज मिला करके बोलना है। मुट्ठी बंद करो, अरे मुट्ठी बंद करो, और मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। अब तक की सबसे जोरदार आवाज आनी चाहिए, ये हॉल हिल जाए, इतनी तगड़ी आवाज में बोलना है। आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। Thank you very much. Wish you all the best and good night.